हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग सिले सिलाए वस्त्रों की लोकप्रियता इसके बारे में जानते हैं कि ये रेडीमेड वस्त्र जो है इतने लोकप्रिय क्यों हैं। लोग इसे इतना पसंद क्यों करते हैं। तो देखिए, आज का जीवन व्यस्त जीवन है जिसमें सभी लोग समय की कमी को महसूस करते हैं। बाजार जाओ, रेडीमेड कपड़े खरीदो और घर आकर तुरंत पहन लो। ये काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। इससे समय की बचत तो होती ही है, व्यक्ति और भी कई झंझटों से बच जाता है। क्या है, तुरंत गए, अपनी सुविधा अनुसार अपने हिसाब से कपड़े की खरीदारी किए और घर आकर उसे पहन लिए, तो बहुत सारी परेशानियों से बच भी गए और इससे हमारे समय का भी बचत हुआ। पहले कपड़ा खरीदना, दर्जी को सिलने देना, डिज़ाइन सोचना, ट्रायल देना तथा फिर तैयार कपड़ा प्राप्त करने के लिए दर्जी के पास चक्कर लगाना, पहले बहुत परेशानियां हुआ करती थी। एक तो जाइए बाज़ार, कपड़े अपने पसंद की खरीदिए, उसके बाद उसे दर्जी को दीजिए, सिलाई होने के पश्चात फिर उसे लेने जाइए और कभी ऐसा नहीं होता है कि दर्जी एक बार एक डेट में कपड़ों को आसानी से दे दे, तो 2-4 चक्कर लग ही जाते हैं। तो इससे काफ़ी परेशानी होती है लोगों में। फिर है, सुंदर व डिज़ाइन वाले परिधान बनाने की प्रवीणता की कमी होने के कारण भी व्यक्ति रेडीमेड वस्त्र खरीदना चाहता है। सभी लोगों में या सभी टेलर्स में इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती है जो एक रेडीमेड वस्त्रों में पाई जाती है। तो क्या है, जिससे क्या होता है कि लोग सोचते हैं चलो इससे तो अच्छा है रेडीमेड ही कपड़े खरीद लिए जाएं, जो कि सुंदर तथा फैशनेबल डिज़ाइन में भी मिल जाते हैं। क्या है, अभी जैसा जैसा रंग जैसा डिज़ाइन चाहिए सभी तरह के वस्त्र बाज़ारों में उपलब्ध हैं। तैयार पोशाकें नवीनतम फैशन की मिल जाती है। जितने भी हर समय क्या है, एक फैशन ही है जो हमेशा कुछ नया चीज़ हर समय आते रहता है और वो काफ़ी लोकप्रिय हो जाता है। तो इस वजह से जो भी नई चीज़ें हैं बाज़ार में उपलब्ध हो जाती है। फिर रेडीमेड वस्त्र सस्ते भी पड़ते हैं क्योंकि ये बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। एक एक आध पीस नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है और बहुत ज़्यादा साइज़ में भी, अलग अलग साइज़ों में भी इसे बनाए जाते हैं। इनको बनाने के लिए इकट्ठा कपड़ा खरीदा जाता है। क्या है, थान में बहुत मतलब सिर्फ एक वस्त्र बनाने के लिए कपड़े नहीं लिए जाते, पूरे थान को ही ले लिया जाता है, जिससे कई वस्त्र बन जाते हैं, जो कि थोक में या सीधे कपड़ा मिल से खरीदे जा सकते हैं। तो क्या होता है, थोक में लेने से ऐसे भी थोड़ा सस्ता हो जाता है। इस प्रकार कपड़ा खरीदने से काफ़ी सस्ता भी मिलता है। एक ही कपड़े में से जब कई पोशाकें बनाई जाती है तो कपड़ा भी कम लगता है। कई पोशाकों को एक साथ काटने व सिलने में भी सिलाई करने में भी खर्च कम पड़ता है। कई बार कपड़ा खरीदने के लिए बाज़ार आने जाने, दर्जी के पास आने जाने में वही या अधिक लागत आ जाती है जो कि रेडीमेड वस्त्र की है। तो क्या है, बार बार वही बात है कि बार बार बाज़ार जाइए, पसंद के कपड़े खरीदिए, फिर टेलर के पास जाइए, तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ आती है, जिसकी वजह से अब लोग रेडीमेड वस्त्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। रेडीमेड पोशाक को खरीदने से पहले फिटिंग के लिए पहनकर भी देखा जा सकता है। बहुत सी पोशाकों में से आप अपने ऊपर सजने वाले डिज़ाइन या रंग का चयन भी कर सकते हैं। क्या है, रेडीमेड वस्त्रों को पहनकर ट्राई भी किया जा सकता है, जो सूट कर सके, जिसके शरीर पे जो रंग जो डिज़ाइन सूट करे वो उसी हिसाब से कपड़े ले सकते हैं। रेडीमेड कपड़ों की लोकप्रियता का कारण यह भी है कि अब लोग अधिक कपड़े चाहते हैं। पहले क्या था, एक दो कपड़े में काम चल जाया करता था, लेकिन अभी हर प्रयोजन के लिए अलग अलग वस्त्रों की आवश्यकता होती है। पहले लोग ज़रूरत के 2-3 जोड़ी कपड़े रखते थे, बहुत ही आवश्यक था,
लेकिन अब तो हर अवसर के लिए, घर में पहनने के लिए, बाहर पहनने के लिए कई 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 जोड़ी कपड़े रखते हैं। प्रत्येक पोशाक को सिलवाने के झंझट से बचने के लिए कुछ पोशाकें सिले सिलाए खरीद भी लेते हैं। हर बार कपड़े सिलवाने के झंझट से कभी कभी लोग रेडीमेड वस्त्र भी चयन कर खरीद लेते हैं। रेडीमेड कपड़ों की अधिक मांग का कारण यह भी है कि निर्माता उपभोक्ता की ज़रूरत के अनुसार कपड़े तैयार करवा देता है। जैसे भी डिज़ाइन, रंग या फैशन के अनुकूल उपभोक्ता अगर ऑर्डर करता है तो उस हिसाब से कपड़े बनवा भी दिए जाते हैं। जैसे गुण उपभोक्ता कपड़े में चाहते हैं नए नए रेशों का उत्पादन कर तथा नई नई परिचर्याएं देकर, वैसे ही कपड़े की पोशाकें बन जाती है। जिस तरह के कपड़े का चुनाव उपभोक्ता चाहता है वैसे डिज़ाइन के कपड़े में उनके रेडीमेड वस्त्र तैयार हो जाते हैं। जैसे स्ट्रेच यार्न से बने कपड़े, उपभोक्ता अधो वस्त्र रेडीमेड ही लेना चाहते हैं क्योंकि ये पहनने, धोने तथा संभालने में आसान होता है। अधो वस्त्र क्या हो गया? अंडरगारमेंट्स। तो ये रेडीमेड ही ज़्यादा लोग लेते हैं। उसके बाद है रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं। खरीदते समय इन सब बातों पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए हर किसी को। तो आइए देखते हैं। उपभोक्ता चाहते हैं कि वो जो भी वस्त्र खरीदे वह उचित कीमत तथा गुणवत्ता वाला हो और उस ज़रूरत को पूरा करे जिसके लिए वह खरीदा जा रहा है। क्या है? जो भी वस्त्र उपभोक्ता या हम खरीदते हैं, उपभोक्ता कौन हो गया? जो भी पैसे देकर कुछ सामान खरीदता है। तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है, छोटा बड़ा, बच्चा बूढ़ा, तो जो भी हो। और वो क्या चाहते हैं कि एक जो भी वस्त्र वो खरीद रहा है जिसमें उसके बहुत परिश्रम के धन लगे हुए हैं, तो वो अच्छा हो, टिकाऊ हो और प्रयोजन के अनुकूल हो। लेकिन अज्ञानता के कारण पैसा खर्च करके भी अनुचित कपड़े खरीद लिए जाते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, वस्त्रों की बहुत अधिक या बहुत विशेष जानकारी नहीं होने की वजह से देखने में आकर्षक वस्त्र लोग खरीद लेते हैं जो कि बाद में वो खराब निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, उपभोक्ता ठगे जाते हैं। तो कम पैसे में गुणवत्ता वाले कपड़ों का चयन उपभोक्ता तभी कर सकता है जब वह विवेकपूर्ण चुनाव करे। तो इसकी जानकारी उपभोक्ता को होगी तभी वो कम पैसे में अच्छे वस्त्रों का चुनाव कर सकता है। गुणवत्तापूर्ण मतलब उसमें क्वालिटी होना ज़रूरी है, तो वैसा ले सकते हैं। अतः रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय कुछ बातें हैं जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो आइए देखते हैं किन किन बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले है कपड़े की किस्म। कपड़े की जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कपड़े की किस्म देखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसे पहला है कपड़ा किस रेशे का बना है। फिर दूसरा है बुनाई कैसी है। सघन बुनाई के कपड़े अच्छे रहते हैं तथा झीनी बुनाई के कपड़े सिकुड़ जाते हैं। क्या होता है, एक बहुत पतला कपड़ा हो जाता है जो कि आर पार दिखता भी है और बहुत ही पतली बुनाई होती है उसकी, और एक सघन वो थोड़ा हैवी होता है। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर है कपड़े की धुलाई देख रेख कैसे करनी है। क्या किसी विशेष विधि या सामग्री का प्रयोग करना है। रेडीमेड वस्त्र ऐसे भी खरीदने पे उस पर सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं उस पर। पोशाक पर लगे लेस, पाइपिंग, अस्तर के लिए कैसा कपड़ा प्रयोग किया गया है। इसकी रचना मुख्य कपड़े जैसी होनी चाहिए, अन्यथा पोशाक को धोने व प्रेस करने में समस्या होती है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर मुख्य कपड़ा जिसका ड्रेस बना हुआ है उसमें अगर हम लो क्वालिटी का लेस या कुछ अदरवाइज लगा देते हैं पाइपिंग, अस्तर, तो क्या होता है कि वो कपड़े के सुंदरता में कमी ला देता है। और फिर क्या होता है, बाद में धीरे धीरे धोने पे
जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। हो सकता है अस्तर के रंग निकल गए हो, या फिर पाइपिंग अच्छा देखने में सुंदर नहीं हो, सिकुड़ रहा हो, तो ये सब प्रॉब्लम बाद में आ जाता है। फिर है हौजरी व नीट किए गए रेडीमेड कपड़ों की बुनाई की विधि देखना जरूरी है। उसके बाद है कपड़े के चयन में कपड़े की लटकनशीलता, फॉल या ड्रेप भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। रेडीमेड जेंट्स पैंट, कोट आदि के कपड़े की यदि फॉल अच्छी नहीं है तो क्रीज भी सही से नहीं बनती है। लहंगा, स्कर्ट, साड़ी आदि में भी फॉल अच्छी हो तो देखने में आकर्षक लगते हैं। उसके बाद ये तो हो गया क्वालिटी, किन किन चीज़ों में कैसे कपड़े का प्रयोग करना है, कैसे कपड़े में किस तरह के लेस पाइपिंग की आवश्यकता है, कैसा अस्तर होना चाहिए। तो ये कपड़े की किस्म हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं कलर, रंग। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। इसके चुनाव में भी इसका चुनाव भी विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले पोशाक में प्रयोग किए गए कपड़े का रंग पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धोने के बाद वो उसका रंग निकलना शुरू हो जाए, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। उसके बाद है पोशाक बनाने में यदि एक से अधिक पीस लगाए गए हैं तो सबका रंग पक्का होना चाहिए। अन्य अलंकरण, अलंकरण क्या होता है? कपड़े पर सजाने की वस्तु, जैसे लेस हो गया, मतलब कि एक वस्त्र को बनाने के पश्चात उसमें लेस लगाना, पाइपिंग लगाना, या सुंदर बटन वगैरह, जिससे वो देखने में और भी आकर्षक हो जाए। तो लेस, पाइपिंग आदि का भी रंग पक्का होना चाहिए। पोशाक में यदि किसी एक चीज़ का रंग कच्चा निकला तो परिधान पहनने लायक नहीं होता है। किसी भी एक चीज़ से अगर बहुत सुंदर ड्रेस बनवाया गया और एक बार की धुलाई में उससे अगर लेस से या पाइपिंग से रंग निकल गया तो बाकी सारे कपड़ों में रंग लगकर खराब हो जाता है। तो इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, उसके रंग पर भी। रेडीमेड पोशाक खरीदने से पहले देखना चाहिए कि रंग पहनने वाले पर पवे। जिस भी व्यक्ति के लिए कपड़ा खरीदा जा रहा है तो उसके रंग पर ध्यान देना है, दोनों ही कपड़े के रंग पर भी और व्यक्ति विशेष के भी रंग पर ध्यान देना है। रंग का शेड प्रकाश में देखना चाहिए। खरीदने से पहले देख ले कि किस रंग की पोशाक की ज़रूरत है। पहले तो प्रयोजन होना चाहिए कि किस लिए लिया जा रहा है वस्त्र, और तब रंग का चुनाव करना चाहिए। उसके बाद है कारीगरी। अब देखिए कारीगरी में क्या है। रेडीमेड वस्त्र की सुंदरता और टिकाऊपन कुशल कारीगरी पर भी निर्भर करता है। सिलाई करने वाले पर भी, उसके फिनिशिंग पर भी ये बहुत निर्भर करता है। कारीगरी में क्या देखना है? सबसे पहले तो उसके नमूने, सिलाई, फिर बंद करने के जैसे बटन हो गया, कॉलर कफ हो गया, अलंकरण जो भी वस्त्र को सजाने के लिए उपयोग किया गया जैसे पाइपिंग, लेस वगैरह, और फिर कढ़ाई जो भी एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ, वो सब चीज़ को बहुत ध्यान से देखना है। फिर है नमूना, ये डिज़ाइन हो गया। यदि पोशाक एक रंग की है तो नमूने की समस्या नहीं होती, क्योंकि कहीं से पोशाक के पीस निकाले जा सकते हैं। परंतु यदि नमूने वाले कपड़े की पोशाक बनाई जाए, अगर डिज़ाइन वाले वस्त्र बनाए जाए, तो क्या है, अलग अलग पीस काटने तथा फिर उन्हें जोड़ने में सावधानी बरतनी चाहिए। जोड़ते वक्त बहुत ध्यान देना है ताकि वो देखने में पता न चले और सुंदर लगे, भव्य लगे। तैयार वस्त्र में देख लेना चाहिए कि सभी छापे सीधे हैं। अगर उसमें कोई डिज़ाइन है या कुछ फ्लावर्स हैं तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उस पर ध्यान देना है। धारियाँ व चेक उचित कोण पर मिलाकर जोड़ी गई हो, इसका भी ध्यान रखना है। रोए वाले कपड़े में देखना चाहिए कि पोशाक के सभी हिस्सों में रोए एक दिशा में हो, है ना। अगर ऊपर की ओर है तो एक ही दिशा में, और नीचे की ओर है तो वो भी सारे एक जैसे डिज़ाइन दिखने चाहिए।
यदि एक दिशा में नहीं होंगे तो प्रकाश में उनकी अलग अलग रंग की शेड बन जाती है, अलग तरह का वो बिल्कुल दिखने लगता है, पता चल जाता है कि यहाँ पे कहीं कुछ गड़बड़ है। उसके बाद देखते हैं कपड़ों की कटाई। कपड़े की कटाई ठीक ढंग से हो तो फिटिंग ठीक आती है ना। तो पोशाक के सभी टुकड़ों की लंबाई कपड़े के खड़े रुख तथा चौड़ाई के कपड़े के आड़े रुख काटनी चाहिए। इससे फॉल अच्छी आएगी तथा कपड़ा पहनने में आरामदायक भी होगा। यदि कपड़े की लंबाई आड़े रुख कटी हो तो तैयार वस्त्र खिंचा खिंचा तथा तना तना सा दिखाई देने लगता है और ऐसे में क्या होता है, ये जल्दी फट जाता है। फिर है कई बार कपड़े का मेन ग्रेन सही नहीं होता, जिससे कपड़े में अलग तरह का डिज़ाइन उभर जाता है। यदि इसे ठीक किए बिना काट दिया जाए तो फिटिंग सही नहीं आती है और कपड़ा असमान रूप से लटकने लगता है। अगर अच्छे ढंग से कपड़े की कटाई नहीं होती है बिल्कुल मिलाकर, तो ये चीज़ जो थोड़ी बहुत सिलाई बुनाई जानते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आसानी से इसे समझ भी सकते हैं। और कपड़े को मिलाकर अगर नहीं काटा गया तो क्या है, एक साइड से कपड़े लटकने लगते हैं। तो मिलाकर काटना, कटिंग करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। गले की गोलाई पर यदि असली उरेब पट्टी लगाई जाए तो आकार सही आता है और वो बुरा नहीं दिखता है। फिर है सिलाई। कैसे कपड़ों की सिलाई की जाती है, तो इसके लिए भी देखिए कैसी सिलाई होनी चाहिए। रेडीमेड वस्त्रों में भी सिलाई, या फिर हम कपड़े को सिलवाते हैं टेलर से, तो सिलाई में क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। सिलाई पक्की होनी चाहिए, टाँके छोटे बराबर तथा सीधे होने चाहिए। हेमिंग हो या मशीन से सिलाई की जा रही हो तो देखने में समान दिखे, एक जैसा दिखे। सिलाई में प्रयोग किए धागे का रंग कपड़े के रंग से मिलता जुलता होना चाहिए और पक्का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि धोने के बाद सिलाई में प्रयोग किए हुए धागे जो है वो रंग छोड़ने लगे, तो भी हमारा कपड़ा खराब हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। फिर जहाँ दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना है वहाँ सिलाई मजबूत होनी चाहिए तथा जोर में काफ़ी दबाव होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पर खोलकर छोटा या बड़ा किया जा सके। पता चले, जॉइंट पे पता चलना चाहिए ताकि आगे भविष्य में कभी उसे खोलना पड़े तो आसानी से खुल सके, वो दिखे। फिर है जहाँ सादी सीवन हो वहाँ दोनों ओर छोर फिनिश होने चाहिए, नहीं तो धागे निकले रहेंगे। यह पीको द्वारा या दोनों छोर पर अलग अलग टाँकों द्वारा किया जाता है। जब भी सिलाई स्टार्टिंग में या फिर लास्ट में सिलाई के अंत में उसे लॉक कर दिया जाता है ताकि कपड़ा खुले नहीं दोबारा से। उसके बाद है बच्चों के पोशाक में स्पॉट सीवन अच्छी रहती है क्योंकि यह मजबूत होती है तथा त्वचा पर चुभती नहीं है। फिर है कपड़े पर यदि अस्तर लगा है तो उसकी सिलाई देखना भी ज़रूरी है। अस्तर का हर भाग सिलाई के साथ जुड़ा होना चाहिए। क्या होगा कि अगर अस्तर खुल जाता है कहीं से, उसकी सिलाई पकड़ कर नहीं होती है तो क्या होता है, वो अस्तर अंदर की ओर से लटकने लगता है। उसके बाद है तुरपन। तुरपन किसे कहते हैं? हम लोग साधारण भाषा में जो सुई धागे से हेमिंग किया जाता है उसे ही तुरपन कहा जाता है। तो पोशाक को तैयार करने के लिए कई भागों पर किनारे मोड़कर तुरपन की जाती है, जैसे बाजू की मोहरी, गले की गोलाई, घेरे के नीचे या फिर शर्ट के नीचे। तुरपन के टाके समीप तथा छोटे तथा बराबर होने चाहिए। ये देखने में बिल्कुल समान होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टाका कुछ बड़ा या कुछ फिर छोटा हो जाए तो देखने में अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद तुरपन का अंतिम छोर ठीक से बंद हो ताकि सिलाई न खुले। जहाँ से स्टार्ट करते हैं जैसे हम लोग पीको में, वैसे ही हेम करने में भी यही स्थिति होती है। तुरपन के लिए प्रयोग किए धागे का रंग कपड़े के रंग का होना चाहिए क्योंकि तुरपन के धागे का कुछ अंश सीधी
तरफ भी दिखता है। धागा पक्का भी होना चाहिए। जिस भी धागे से हम हेम कर रहे हैं वो कपड़े के रंग का होना चाहिए, नहीं तो अलग से वो दिख जाएगा। मान लीजिए अगर ब्लैक पैंट की सिलाई तुरपन कर रहे हैं, हेम कर रहे हैं, तो उसमें अगर वाइट धागा लगा दिया जाए तो कैसा दिखेगा वो? तो बिल्कुल ख़राब दिखेगा, भद्दा दिखेगा। तो इसीलिए ब्लैक है तो उस ब्लैक धागे से ही उस पर हेम करना चाहिए। और किसी भी रंग, जिस भी रंग का धागा हो वो धागे का रंग पक्का होना चाहिए। जहाँ कपड़ा मोड़कर तुरपन की जाती है वहाँ कपड़ा अधिक रखे जाते हैं ताकि ज़रूरत पर लंबाई बढ़ाई जा सके। जिस जगह से हम लोग उसे मोड़ते हैं उसमें लंबाई को थोड़ा ज़्यादा या कम बढ़ाने घटाने के लिए भी जगह छोड़ दिया जाता है। फिर है बंद करने के साधन। परिधान को पहनने या उतारने के लिए उसका कोई भाग खुला रखा जाता है, जहाँ काज, बटन, जीप, हुक, आई आदि का प्रयोग किया जाता है। क्या है? जैसे मान लीजिए शर्ट है तो शर्ट के लिए आगे का भाग खुला होता है, उसमें सारे बटन्स लगे होते हैं और खोलने बंद करने के लिए वो ज़रूरी है। तो इसी तरह से पैंट में जिप का होना ज़रूरी है। ब्लाउज में है तो हुक बटन चाहिए। या बच्चों के कपड़े में प्रेस बटन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बच्चों के लिए थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट से ये देखा जाता है। जिस पट्टी पर बटन लगाए जाते हैं उसे बटन पट्टी या प्लेकेट कहते हैं। पोशाक खरीदते समय ध्यान दें कि बटन पट्टी सफाई में सीधी बनी है, उस पर बटन या हुक बराबर दूरी पर लगे हों और सही कार्य करते हों। बटन पट्टी इतनी बड़ी हो कि वस्त्र आसानी से चढ़ाया या उतारा जा सके। फिर है काज के टीके ढीले ना हो। जो भी काज बनाया जाता है काज बटन के लिए, तो वो ज़्यादा बड़े या ढीले नहीं होने चाहिए, नहीं तो लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो बार बार खुल जाएगा। काज का कटा हुआ भाग अच्छी तरह से धागे से बंधा हो। ऐसा न होने पर काज के किनारे से कपड़ा कटने लगता है, इससे बटन भी सही नहीं आ पाता और देखने में भी भद्दा लगता है, अच्छा नहीं दिखेगा ये। जब तक किसी भी वस्त्र की सिलाई या बटन या जीप जो भी हो वो उसमें फिनिशिंग नहीं होगी तो वो देखने में अच्छा नहीं दिखता है। बटन मजबूती से टके हों, धागे के चिन्ह सीधी तरफ दिखाई नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। जो बटन कपड़े पर लगे हैं वे धोने से खराब नहीं होंगे या धोते समय बटन को अलग तो नहीं करना पड़ेगा। कई बार रेडीमेड वस्त्रों पर लगे बटन अलग किस्म के होते हैं। यदि एक बटन गुम हो जाए तो उसके साथ का बटन नहीं मिलता। ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि क्योंकि रेडीमेड में तो एक बार लगा दिया गया फिर उस फिर बाद में वो मिलता नहीं है, तो या तो ज़रूरत पड़ने पर सारे बटन को चेंज करना पड़ जाता है कभी कभी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, या एक आध बटन एक्स्ट्रा बाँह पे, बाजू पे या फिर शर्ट के अंदर डाल दिया जाता है ताकि ये सब परेशानियों से बचा जा सके। फिर जीप का प्रचलन भी काफ़ी है। खरीदने से पहले देख ले कि जीप अच्छी तरह से चलती है या कहीं अड़ती भी है। कभी कभी क्या होता है चेन जो है वो फंस जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देकर देख लेना चाहिए। बटन, हुक, जीप का रंग तथा कार्य क्षमता वस्त्र के अनुरूप होनी चाहिए। उसके बाद है अलंकरण। ये अलंकरण क्या है देखिए, पोशाक के नमूने को और अधिक सुंदर बनाने के लिए उस पर लेस, झालर, पाइपिंग आदि लगाई जाती है। हम लोगों ने पहले भी देखा कि वस्त्रों को सजाने के लिए अलंकरण की आवश्यकता होती है। तो अलंकरण, वस्त्रों के अलंकरण क्या है? तो वस्त्रों के अलंकरण, सजावट की वस्तु, तो उसमें लेस, पाइपिंग, सुंदर शो बटन वगैरह है। कढ़ाई या पैच का काम भी किया जाता है, तो अपने से भी, हाथों से भी इसे पैच वर्क से बनाया जा सकता है। जो भी अलंकरण इस्तेमाल किया जाता है ध्यान रखें उसका रंग पक्का होना चाहिए, उसकी देखभाल वस्त्र जैसी ही हो। कई बार सूती पोशाक पर नायलॉन की लेस लगाई जाती है जिससे कपड़े को प्रेस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोनों के ही टेम्परेचर में अंतर हो जाता है। यदि झालर या चुन्नट लगाई गई हो तो ऐसे हो
जो आसानी से धुल जाए या सूख जाए। यह पक्की तरह कपड़े के साथ लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी सिलाई पक्की नहीं हो तो वो निकल सकता है। यदि कोई अलंकरण ऐसा हो जो धुलाई से खराब हो सकता है तो उसे निकाले और लगाए जा सके, ऐसा उसमें ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए कि उसे हटा दिया जाए, कपड़े को धोकर फिर वापस उसे लगा दिया जाए। यदि कोई अलंकरण ऐसा हो जो धुलाई में खराब हो सकता है तो उसे निकाल दिया जाए, फिर वापस लगा दिया जाना चाहिए। अलंकरण द्वारा सज्जा ऐसी होनी चाहिए जो पोशाक की सुंदरता को बढ़ाए। अलंकरण मतलब वस्त्र को सुंदर बनाना, तो उसके लिए अलग से व्यवस्था हो। तो जो जैसे वस्त्र है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग, तो अलग अलग तरह के अलंकरण से उसे सुशोभित करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं कॉलर या कफ। जैसे शर्ट में कॉलर होता है, तो यदि वस्त्र पर कॉलर या कफ लगे हैं तो देख लें कि उनको कड़ा करने के लिए बकरम का प्रयोग किया गया है कि नहीं। बकरम भी एक तरह का कपड़ा आता है जिसे कॉलर के अंदर मुख्य वस्त्र के अंदर डालकर उसे सिलाई कर थोड़ा कड़ापन आने के लिए डाला जाता है। तो ये जरूर देखना चाहिए कि उसमें बकरम का प्रयोग किया गया है कि नहीं। इनका कपड़ा मुख्य कपड़े से मैच करने वाला हो तथा इनके दोनों तरफ एक सा कपड़ा इस्तेमाल किया गया हो। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है फैशन। जो भी पोशाक आप खरीद रहे हैं, देख ली कि वह आधुनिक फैशन का है या नहीं, क्योंकि क्या है, फैशन हर समय बदलता रहता है और जो फैशन में एकदम लेटेस्ट होता है उसका डिमांड ज़्यादा होता है। उन सब वैसे वस्त्रों का डिमांड जो है, मांग जो है वो बहुत अधिक होता है। आधुनिक फैशन की जानकारी फैशन पत्रिकाओं से ली जा सकती है। पोशाक की शैली अपने जीवन शैली से मेल खाती हो, बिना सोचे समझे फैशन को न अपनाया जाए। जो अपने व्यक्तित्व पर अच्छा लगे, अपने शरीर पे अच्छा लगे, चाहे वो रंग हो, डिज़ाइन हो, फैशन के अनुकूल हो, फिर भी ऐसा नहीं कि फैशन के अनुकूल वस्त्र पहन लिए लेकिन हमारे शरीर पे वो अच्छा नहीं दिख रहा है, लोगों की नज़रों में मजाक का पात्र न बने। तो बिना सोचे समझे फैशन को न अपनाएं। पोशाक की लंबाई, सज्जा, नमूना अपनी आकृति को जचने वाला होना चाहिए, देखने में सुंदर लगे। उसके बाद माप, साइज भी देखना बहुत ज़रूरी है। वस्त्रों का साइज जो है, तो रेडीमेड वस्त्र को खरीदने से पहले उसका माप जानना बहुत ज़रूरी है। विभिन्न रेडीमेड वस्त्रों पर विभिन्न तरह से माप दिया जाता है। जैसे जेंट्स शर्ट पर चेस्ट साइज 40, 42, 44 इंच, ये 3 साइज बड़ों के लिए है। उसके बाद जेंट्स पैंट पर कमर का माप दिया जाता है। कई वस्त्र फ्री साइज के आते हैं, जिसके कोई साइज नहीं है उसे फिटिंग करवा कर पहना जा सकता है। कई कंपनियां अपने वस्त्रों पर एक्सेल यानी एक्स्ट्रा लार्ज, एल लार्ज हो गया, एम मतलब मीडियम, एस मतलब स्मॉल आदि माप देती है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो अपने अपने एक माप के अनुसार कपड़े बनवाती है। सही माप की पोशाक खरीदने के लिए उसे पहन कर देख लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर माप में थोड़ी बहुत कमी है तो वो वहीं पे दुकानदार ही ठीक करवा देता है। जहाँ से आप वस्त्र खरीदते हैं वहाँ पे इसकी फिटिंग करा दी जाती है। फिर इसमें एक बात और देखना है कि जो भी वस्त्र हम खरीदे वो आरामदायक हो। तो आरामदायक, कंफर्टेबल होना चाहिए। तो देखने से पोशाक की फिटिंग का अनुमान लगाना कठिन होता है। देखकर अगर हम वस्त्र खरीदें तो दिक्कत है, अगर सुविधा है कि इसे हम पहन कर देख लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। प्रायः कपड़ा बचाने के लिए पोशाक या पोशाक का एक हिस्सा आरा बना दिया जाता है, जो कि पहनने में आरामदायक बिल्कुल नहीं लगता है। जैसे कि कमीज आरी बना देना या कमीज की बाजू आरी बना देना, मतलब एक साइड से लटका हुआ दिखता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, पहनने वाले को भी
आरामदायक नहीं लगता, वो अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करता है। इसी प्रकार कम कपड़ा होने पर जोड़ में दबाव कम दिया जाता है, जो कि पहनने से जल्दी फट जाता है। क्या होता है, वो टाइट हो जाता है, तो पहनने के बाद या उसमें मसक जाता है या फिर जल्दी फट जाता है। इसी रेडीमेड पोशाकों को ट्रायल लेकर ही खरीदना चाहिए। एक बार पहनकर देख लीजिए, अगर वो आपके अनुरूप है तभी खरीदें। पोशाक पहनकर, खड़े होकर, बैठकर, चलकर, इन सब चीज़ों से निश्चिंत हो लें। ऐसा नहीं कि बस एक बार देख लिए, बहुत आराम, जब पहनने के बाद वो बिल्कुल आपको आराम महसूस करा दे, तभी आप निश्चिंत होकर वैसे वस्त्रों को खरीदें। कहीं खिंचाव, तनाव महसूस न हो, कहीं बहुत ज़्यादा लटका हुआ जैसा न दिखे। पोशाक पर लगे अलंकरण चुभने वाले भी न होने चाहिए। जो भी सजावट की वस्तुओं पर लगी हो, वो आरामदायक हो, वो कष्टदायक न हो। इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लेबल की जांच। इसी में एक पॉइंट है लेबल की जांच। जो भी वस्त्र में हर तरह के वस्त्र होते हैं, उसमें एक लेबल लगा होता है, तो उसकी जांच एक उपभोक्ता कैसे कर सकता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, रेडीमेड कपड़ों पर लगे लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। एक टैग जैसा लगा होता है, उसे देखिए, उस पर क्या क्या रहता है। तो लेबल पर वस्त्र के बारे में काफ़ी जानकारी दी जाती है। जैसे सबसे पहला है कि वह किस रेशे से बना है। जो भी वस्त्र हम खरीद रहे हैं तो उसके बारे में देता है कि वो किस फाइबर से बना है। तो लेबल पर लिखा होता है, तो कितना परसेंट, उसमें कितना परसेंट कॉटन यूज़ किया गया है या पॉलिस्टर है, नायलॉन है, तो उसके परसेंटेज लिखे होते हैं उस पर। फिर किस प्रकार उसे धोना है, ऐसे वस्त्रों को कैसे, उसकी धुलाई कैसे की जानी है, घर में हाथ से धोना है या उसे ड्राई वॉश करना है, इसकी जानकारी दी जाती है। फिर ये सिकुड़ेंगे या नहीं, ये भी लिखा होता है। उसके बाद है रंग पक्का है या नहीं, ये भी टैग पर लिखा होता है। और फिर माप जो है, साइज, जिस भी साइज का आप लीजिएगा, 40 इंच, 42 इंच, 44 इंच, तो कपड़े पे जैसे शर्ट है, पैंट है, तो सभी के माप होते हैं और उस पे लिखे होते हैं। फिर या फिर उस लार्ज, मीडियम, स्मॉल, इन सब चीज़ों से इंडिकेट किया जाता है। फिर लेबल पर दिए गए निर्देशानुसार वस्त्र का उपयोग करने से वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं। अब जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि ये ड्राई वॉश है, उसे आप हैंड वॉश से प्रतिदिन धोइएगा, तो क्या होगा, कपड़े बहुत जल्द खराब हो जाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। और लास्ट है, सबसे अंत में इसका मूल्य है। पोशाक का मूल्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार ही होना चाहिए। जितना पैसा हम खर्च कर सकते हैं, हमें उसी रेंज में आने वाले कपड़ों को देखना चाहिए। जब भी हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं तो एक एस्टीमेट बना होता है कि, या दुकान वाले भी पूछते हैं कि किस रेंज में दिखा दिया जाए, तो एक रेंज दिमाग में रहता है कि मुझे इतने से इतने रेंज में लेना है। तो ये चीज़ ध्यान में हमेशा रखना है। इससे अपना और विक्रेता दोनों का समय एवं श्रम बचता है। आप रेंज बताएंगे, उसी रेंज में जो दुकानदार है वो कपड़े दिखाएंगे, तो आपका भी समय बचेगा और दुकानदार का भी। यदि कुछ अधिक पैसा देकर अच्छा टिकाऊ कपड़ा मिलता है तो वही खरीदना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा रेंज 500 है तो हम 550 नहीं दे सकते हैं। अगर थोड़ा अच्छा मिल रहा है तो थोड़ा बहुत लगाना हो तो लगाकर अच्छे कपड़ों का ही चुनाव करें। तो ऐसे कपड़े क्या हैं, थोड़े से पैसे लगाने की वजह से वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और वो अपनी पूरी कीमत चुकाकर ज़्यादा टिकाऊ हो जाते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, रेडीमेड वस्त्रों को खरीदते समय ध्यान देने योग्य बातें, है ना। तो रेडीमेड वस्त्र को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार आइए देख लेते हैं। जैसे कपड़ों की किस्म, रंग, कारीगरी, नमूना, उसकी सिलाई, कपड़ों की कटाई कैसी होनी चाहिए, फिर है तुरपन,
फिर है बंद करने के साधन, फिर है अलंकरण, कफ और कॉलर, फैशन, माप, वस्त्र आरामदायक होने चाहिए। लेबल की जांच हम किस प्रकार करेंगे? प्रत्येक वस्त्र में एक लेबल लगा होता है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें, और सबसे अंत में हम लोगों ने उसके मूल्य के बारे में जाना। तो बच्चों, आज हम लोगों ने रेडीमेड वस्त्रों के बारे में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त की। अगले वीडियो में कुछ और नया देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।